हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज़ फार्म बिल 2020। देखिए, इस बिल के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल हैं एंड बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रोटेस्ट इतने बड़े स्केल पे क्यों हो रहा है। तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं इस टॉपिक को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, एक सिंपल सरल भाषा में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप सब लोगों को समझ आ पाए कि ये प्रोटेस्ट किस बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। जून के मंथ में जब फार्म बिल्स को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन सितंबर मंथ से ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट था। अब तो खैर पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बाकी सब स्टेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इंडिया क्या, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर्स भी इंडिया के सपोर्ट में हैं। अब देखिए, ये जो फार्मर्स हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, देना भी क्यों नहीं चाहिए, साथ सबको देना चाहिए। मानते हैं कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन ज़मीर तो है, तो हमें फार्मर्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों साथ देना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो फार्मर्स हैं इनको हम अन्नदाता बोलते हैं। ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर फार्मर्स हैं तो हम हैं, सिंपल सी बात है। एग्रीकल्चर एंड टीचिंग, ये दोनों सबसे ओल्ड प्रोफेशंस हैं, सबसे पुराने ऑक्यूपेशन हैं। एंड अगर हम डाटा की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कुल मिला के आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजॉरिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, जब भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया है, बड़े से बड़ा साम्राज्य ढह गया है। तो चलिए बात करते हैं कि फार्म बिल्स का मुद्दा क्या है। देखिए, 2016 में मोदी जी ने बोल दिया कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। ठीक है, उसके लिए 2019 में एक कमेटी बनाएगी और कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये सब प्लान किया गया। इतने में क्या हुआ, आ गया कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से ये जो जो बिल है, जो एक्ट था, उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया गया। अब देखो, ये ऑर्डिनेंस कोई अच्छी बात नहीं है, आप इस चीज़ को समझें। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि किसी बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इसको पास करने की, तो इसको ऑर्डिनेंस के रूप में पास कर दिया गया। ये 3 बिल्स कौन कौन से हैं, बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। डरिए मत, इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ये है क्या। सेकंड बिल का जो नाम है, इट इज़ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। थर्ड वन है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। देखिए, इन एक्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से याद है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, APMCs बने, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे कॉन्सेप्ट आए। अब ये जो APMCs हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि फार्म बिल्स का क्या सीन है। APMCs हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इट इज़ द स्ट्रेंथ फॉर द फार्मर्स, ये फार्मर्स की ताकत है। अब देखिए, जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली दुकान पे तो बेचेंगे नहीं कि भाई ये लो दाल चावल ले लो, तो इसीलिए APMCs बनाए गए सो दैट जो ज़मींदार थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ। APMCs का मेन मोटिव क्या था कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को मंडी में सेल कर सकते हैं। मंडी में होलसेलर होंगे, लेकिन जो किसान है वो इनको डायरेक्टली नहीं सेल करता, बीच में होते हैं मिडल मैन, जिनको हम पंजाब हरियाणा में बोलते हैं आड़तियाज़। आड़तियाज़ मीन्स कमीशन एजेंट्स।
तो ये लोग क्या करते हैं कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को मंडी में लेके जाते हैं एंड जो आड़तियाज है वो 2 से 2.5% के कमीशन पे इसको सेल करते हैं। एंड वन थिंग आई एम सॉरी टू से कि जो हमारा मीडिया है वो इस फार्म बिल को, इस प्रोटेस्ट को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट कि इसमें खालिस्तान का इशू है एंड ये टेररिस्ट हैं एंड ऑल दैट। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मर्स राइट्स, किसानों का प्रोटेस्ट है ये, इसमें कुछ खालिस्तान ये वो बातें नहीं है, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट ने वैसे अब बहुत देरी कर दी है बिकॉज मोदी जी ने किसी से पूछा भी नहीं, यही तो उनका आप कह सकते हो कि नेचर है, बस जब मन में आती हैं चीज़ें कर देते हैं। चलो एनीवेज कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है मेरे मोदी जी के साथ, मैं जस्ट एक अपना ओवरव्यू दे रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ आप लोगों के सामने कि बिना डिस्कशन किए पार्लियामेंट में अगर बिल को ऐसे पास किया जाएगा, वो भी कोविड-19 के चलते हुए, तो आपको पता ही है चीज़ें कितनी पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द APMCs, तो उसी के बारे में बात करते हैं। APMCs में क्या है, आड़तियाज होंगे जो 2 से 2.5%, 2 से 2.5% का कमीशन चार्ज करते हैं। देखिए इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये क्या है, इससे किसानों को फ्रीडम मिल गई है कि आप लोग अपने प्रोड्यूस को, जो भी आप प्रोडक्शन करो, उसको मार्केट में बायर को डायरेक्टली कहीं पे भी सेल कर सकते हो। वन नेशन वन मार्केट, ये कॉन्सेप्ट तो भाई आपने सुना ही होगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे APMCs का मॉडल एकदम सक्सेसफुल है। मींस हम ऑलमोस्ट अगर बात करें बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली, हाँ जी कई स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है, आई डू एग्री, चीज़ों को सुधारने की भी ज़रूरत है। लेकिन पंजाब हरियाणा ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे APMCs एंड MSP ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं। वैसे भी अगर हम किसी भी सेक्टर में बात करें, मिडलमैन तो होते ही हैं। अगर आपको घर खरीदना है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आप भी मिडलमैन से ही बात करोगे, ठीक है। मिडलमैन से बात करोगे जिसको हम दलाल बोलते हैं। एंड अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप ब्रोकर से बात करोगे, ठीक है। वैसे ही अगर एग्रीकल्चर में आपको वैसे एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, मींस स्टेट गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले सकती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे स्टेट अगर डिसीजन ले भी ले तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको लाइक पहले माना जाएगा, उनके डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पंजाब हरियाणा में ये मॉडल सक्सेसफुल है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जैसे हमको शेयर्स खरीदने हैं तो ब्रोकर्स चाहिए, इन द सेम वे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो हमें कमीशन एजेंट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो कमीशन एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं भाई, ये कुछ रेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे तो ठीक है सब कुछ चीज़ें, है ना। अगर हम बाकी स्टेट्स के बारे में बात करें तो वो क्या करते हैं, रेट को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे स्टेट्स में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए APMCs में कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब फार्मर्स डायरेक्टली सेल कर सकते हैं तो APMCs की ज़रूरत ही क्या है, प्राइवेट मंडीज़ लग जाएंगी। प्राइवेट मंडी से क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो APMC सक्सेसफुल है, ओके। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था वो ठीक है सब कुछ। अब फार्मर्स का कहना है कि जो APMCs के रूल्स हैं वही गवर्नमेंट रूल्स प्राइवेट मंडीज़ में भी लगाओ, ठीक है। देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ आप फार्मर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया 100 रुपये का, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, ठीक है। फार्मर्स को उसके मिलेंगे 10 रुपये, क्योंकि जो बाकी हैं वो टैक्स में निकल जाएंगे, कमीशन में निकल जाएंगे। जो आड़तियाज का कमीशन है 2 से 2.5% उसमें निकल जाएंगे, तो फार्मर को तो 10 रुपये मिलेंगे। अब ये जो एक्ट है इससे क्या होगा कि फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन को किसी को भी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं एंड इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो प्राइवेट बायर्स हैं ये स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा रेट देंगे, ठीक है। बिल में क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन होगी फार्मर्स की,
ऐसा एक एग्रीमेंट है प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस मीन्स कि बायर एंड सेलर, फार्मर एंड जो बंदा खरीद रहा है, वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से बात करके एक प्राइस फिक्स करेंगे एंड उसी पे सेल किया जाएगा। और ये जो वर्ड है फार्म सर्विसेज है ना, तो इसमें क्या है, इट साउंड्स लाइक कि बायर बताएगा किस ग्रेड की, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो जो फार्मर्स हैं उनको आने वाले टाइम में कम इनकम होगी। शॉर्ट टर्म में ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। रीज़न बीइंग कि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट की तरफ देखेगा ना। हम सब पढ़ते हैं दैट मेन मोटिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। तो वो प्रॉफिट्स के चक्कर में क्या कहेंगे कि हम आपको कम पैसे देंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हो सकता है कि जो प्राइवेट बायर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या करें कि स्टार्टिंग में हाफ प्रोडक्शन के आपको अच्छे रेट्स दे देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि हाफ प्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको कम पैसे मिलेंगे। इसीलिए फार्मर्स फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसीलिए फार्मर्स का कहना है कि हमें गवर्नमेंट रूल्स चाहिए एपीएमसीज में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फार्मर्स की इनकम खतरे में है। ठीक है, एंड फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी कवर किया जाए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाएं, कोई सोल्यूशन निकालें, सो दैट फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।